Morning dear students, how are you all? So let's start today our computer subject. So on page number 13, lesson number 12, today we are going to start lesson number 2, parts of a computer. Okay, so in this lesson you are going to learn about hardware, software, difference between hardware and software. Okay, so first of all we start with what is a computer. Okay, so detail about in short what is computer. First of all, first line, a computer is a collection of various parts that work together. This is why it is also referred to as a computer system. कंप्यूटर है वो एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, अलग अलग पार्ट्स जो हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मेन पार्ट्स है कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर इटसेल्फ. ओके, इसके साथ साथ हम स्पीकर ऐड कर सकते हैं अगर हमें सॉन्ग्स हैं या कुछ ऐसी बातें ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी. और उसके साथ साथ आप पेन ड्राइव है वो भी जो है अटैच कर सकते हैं. काफ़ी कुछ है जो एक्स्ट्रा डिवाइस आप इसके साथ जो है अटैच करके यूज़ कर सकते हैं. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर टू बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है उसका डिटेल भी आपको इसी लेसन में बताया जाएगा. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो मेन थिंग है कहे कि इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर डिवाइडेड इन दिस टू, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच. अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो एक एग्जांपल है. हार्डवेयर यानी जो हार्ड है, ठीक है. तो हार्ड यानी फॉर एग्जांपल स्टोन है वो हार्ड है. ओके, तो स्टोन है वो हार्ड है तो आप उसको टच कर सकते, पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच. तो ऐसे हार्डवेयर का डेफिनेशन आप याद कर सकते हो. दूसरा है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जैसे हमारा माइंड के अंदर क्या हम सोच रहे हैं किसी को पता नहीं, सिर्फ हमको पता होता है, तो हम अपने माइंड को टच नहीं कर सकते, तो वो सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो इट इज़ नोन एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो कंप्यूटर का मेन वर्क है ये सॉफ्टवेयर से वो वर्क करता है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. नाउ इन डिटेल वी विल सी व्हाट इज हार्डवेयर. हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. दे आर बेसिकली ऑल द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स. ठीक है, उसके साथ जो हम अटैच करते हैं एक्स्ट्रा वो इलेक्ट्रॉनिक और विथ लाइट से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स हैं. प्रोसेसर इज़ द मेन हार्डवेयर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. अगर हमने इंस्ट्रक्शन डाला है लेकिन सीपीयू ही नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है, तो बिना प्रोसेस को आपको कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मिक्सर में फ्रूट डाले हैं लेकिन ऑन ही नहीं किया तो फिर जूस कहाँ से बनेगा. ओके, इन दैट वे. तो पार्ट्स ऑफ ए computer which is inside a box commonly called CPU यानी central processing unit. Some other hardware parts like the hard disk जहाँ पे memory सेव होती है, motherboard and memory are also inside the CPU. They are not visible to us. CPU बाहर का बॉक्स हम देख सकते हैं लेकिन इसके अंदर हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, मेमोरी जो है वो हम इनसाइड है इसके, वो हम देख नहीं सकते. सम हार्डवेयर पार्ट्स लाइक मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आर विजिबल टू अस. मॉनिटर हम देख सकते हैं, सीपीयू देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, कीबोर्ड हम देख सकते हैं. तो ये चारों हम देख सकते हैं. यहाँ पे एग्जांपल विद द नेम दिए, मॉनिटर, माउस, सीपीयू एंड कीबोर्ड. ओके, नाउ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज 40. व्हाट इज कीबोर्ड? ओके, keyboard is the most common hardware component of a computer. It is an input device used to enter different kinds of data into computer. A keyboard has a number of keys which are arranged in rows or blocks. When we type text, numbers or symbol, by pressing these keys we enter them into a कंप्यूटर में आपको मॉनिटर पे कुछ देखना है तो आप जब टाइप करते हो ये कीबोर्ड की हेल्प से. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर या कोई भी सिंबल है
तो आपको ये कीबोर्ड का की प्रेस करना होता है। जब आप प्रेस करते हो तो मॉनिटर पे वो दिखाएगा कि आपने कौन सा की प्रेस किया है। ओके, नाउ कीबोर्ड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कीज़। अब कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ आती हैं उसका डिटेल भी आएगा, लेकिन अभी हम जो कीज़ हैं उसके नेम देखेंगे। फर्स्ट वन इज अल्फा न्यूमेरिक कीज़, ओके, स्पेशल कीज़, मॉडिफायर कीज़, नेविगेशन कीज़, फंक्शन कीज़। अब ये सब क्या है, नया नहीं है, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे इसके स्टेप वाइज रीड करोगे, समझोगे, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। फर्स्ट वन, अल्फा न्यूमेरिक कीज़। नाउ व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक कीज़? अल्फा न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। अल्फा यानी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक यानी नंबर्स, यानी नंबर्स एंड लेटर्स A to Z and 0 to 9. There are 26 alphabet keys arranged in jumble manner. यहाँ पे ये 26 अल्फ़ाबेट जो आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर है, ये 26 लेटर है A to Z and 10 keys from 0 to 9. Each number key types a separate number. यहाँ पे 0 to 9 नंबर्स हैं और न्यूमेरिक कीपैड हैज़ नंबर कीज ग्रुप टुगेदर इन ए ब्लॉक लाइक कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर जैसा ये दिखता है। ओके, इट हेल्प्स टू एंटर द नंबर्स क्विकली। ओके, तो यहाँ पे साइड में एक कैलकुलेटर जैसा आपको दिखेगा कि कीबोर्ड में आप नंबर्स इजीली टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो यहाँ से भी नंबर टाइप कर सकते हो एंड आप यहाँ से भी जो फंक्शंस जैसे यहाँ पे होता है ना, वहाँ पे भी नंबर्स होते हैं। तो लेकिन उसको टाइप करने में अभी आपको नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाओगे आपको कैसे कीबोर्ड का यूज़ करना है वो आएगा। अभी आपके लिए सिंपल वे है कि ये कैलकुलेटर वे में जो यहाँ नंबर्स है वो आप इजीली प्रेस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट, न्यूमेरिक कीपैड हैज़ नंबर कीज ग्रुप टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक कैलकुलेटर। तो वो ये कैलकुलेटर। ओके, नाउ वी सी मोर अबाउट स्पेशल कीज़। व्हाट इज स्पेशल कीज़? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी बुक में दिया है स्पेशल कीज परफॉर्म अ स्पेशल टास्क, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ओके, स्पेशल कीज है उसका कैसे वर्क करना है, जैसे आप वर्क करते जाओगे आगे आगे आपको पता चलेगा कि स्पेशल की का कब यूज़ करना है। नाउ बैक स्पेस की, बैक स्पेस की यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर दिया है, लेफ्ट साइड एरो, ठीक है, तो इसे बैक स्पेस कहता है। अब इसका यूज़ क्या है? बैकस्पेस की इज यूज्ड एज एन इरेजर टू इरेज टेक्स्ट बिफोर द कर्सर। इट ऑल्सो इरेज द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय अस। ओके, ऐसा ऐसा करके कर्सर होगा जो ब्लिंक ब्लिंक होता रहता है मॉनिटर पे, और इसके आगे का कोई भी नंबर या लेटर है उसको आपको निकालना है, तो ये बैकस्पेस से यहाँ से निकलेगा। ओके, नाउ वी सी ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15 डिलीट की। अब बैक स्पेस और डिलीट में आप देखो क्या चेंजेस है। डिलीट की ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन इरेजर, ये भी एन इरेजर जैसा ही आपको वर्क करके देगा, बट कैसे करना है? इट इरेज टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। ये जो कर्सर है इसके आगे का जो नंबर या लेटर है वो आपको बैक स्पेस से जाता है, और कर्सर के ये साइड का नंबर और लेटर वो डिलीट की से जाएगा। ओके, तो इट also remove the selected text or item on the screen. Now enter की, आप जब दूसरी लाइन में आपको जाना है तो एंटर करके आप दूसरी तीसरी लाइन में जा सकते हो। एंटर की इज़ यूज टू टाइप फ्रॉम अ न्यू लाइन। एक तो न्यू लाइन से होता है और नेक्स्ट लाइन के लिए भी। सो वी गो ऑन टाइपिंग, द कर्सर मूव्स टिल द एंड ऑफ द लाइन, इट देन ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाता है जब हमारी वन लाइन कंप्लीट होती है। Lines are thus added one by one, but to move on the next line before reaching the end of the current line, we have to press the enter key. Enter key is also called, here it is given, return key. Okay, enter key is also known as return key. तो ऐसा आपकी बुक में और कीबोर्ड में भी, जैसे बुक में है ऐसा कीबोर्ड में भी दिया है एंटर की, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला एंटर की। ठीक है, so next we will continue in the next class. Thank you students, have a nice day.